बिहार की धरती पर सभी के हेलीकॉप्टर दिन प्रतिदिन रोज लैंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव 2 महीने में होना है। इसी कड़ी में जनसुराज के नेता तमाम विपक्ष के नेताओं का काला चिट्ठा जो है दिन प्रतिदिन खोल रहे हैं। अभी आप ये जो विजुअल देख रहे हैं ये दिल्ली के सहारा अपार्टमेंट का है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर जी जो है अलग तरह का उनका पोल खोल रहे हैं। आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं कि आखिर पांडे जी के बारे में, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी। 2022 में बिहार सरकार ने इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम डॉक्टर मेडिकल के हैं स्वास्थ्य मंत्री, तो ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। ये जो नजारा आप देख रहे हैं ये सहारा अपार्टमेंट दिल्ली के द्वारिका का है। वही अपार्टमेंट जिसके बारे में जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है। याद कीजिए कोविड का वो दौर, वो डरावना दौर जब देश बंद था, ट्रेनें ठप थी और मजदूर परिवार, औरतें, बच्चे पैदल ही बिहार की ओर निकल रहे थे। कोई भूख से गिर रहा था, कोई सड़क पर दम तोड़ रहा था, कोई मासूम था जो दुनिया को। लेकिन उसी समय बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में अपने लिए आलीशान अपार्टमेंट खरीदने और नया घर सजाने में व्यस्त थे। सोचिए, जब बिहार के अस्पतालों में मरीज ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, जब मजदूर भूख प्यास से सड़कों पर भटक रहे थे, तभी मंत्री अपने सुख सुविधाओं का इंतजाम कर रहे थे। बताइए, और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है कोविड चल रहा है तो जहां है वहीं रुक जाए। मतलब साफ है, बिहार की सरकार नहीं चाहती थी प्रवासी घर लौटे, सरकार चाहती थी मजदूर ही बने रहे और पलायन करते रहे। सवाल है आखिर क्यों पिछले 35 सालों में यहाँ की किसी भी सरकार ने पलायन का मुद्दा नहीं उठाया? क्या यही जनता की सेवा है? जब जनता रो रही थी, मर रही थी, तब सत्ता में बैठे लोग मौन थे। यही वह राजनीति का असली चेहरा है जहाँ गरीबों का दर्द और मौत नेताओं के आलीशान घरों की नींद कहीं खो जाता है। अभी इसकी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका 2 मिनट समय लेना चाहता हूं। बिहार की एक त्रासदी, बिहार के एक बच्चे के साथ त्रासदी हुई है, और ये समय इसलिए ले रहे हैं कि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी यहां आ रहे हैं। आपको बता दूं कि अभी आपने कल खबर पढ़ी होगी, संतोष ऋषिदेव करके किशनगंज के खुरखुरिया गांव का एक लड़का है 16-17 साल का, संतोष ऋषिदेव। वो हरियाणा में, जो खबर कल इंडियन एक्सप्रेस में छपी है, करीब 2 महीना तक उसको बंधुआ मजदूर बनाकर लोगों ने वहां रखा था। उसका हाथ कट गया, हाथ में इन्फेक्शन होने की वजह से उसका हाथ एम्प्यूट करना पड़ा है। इसकी जानकारी आपको अभी देनी जरूरी है। क्यों हम लोग पलायन की इतनी बात करते हैं, जरा आप दर्द समझिए। ये लड़का 3 अपने साथियों के साथ यहाँ से गया हरियाणा दिल्ली। 1 महीने में उनका पैसा खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन पर वो लोग वापस आ रहे थे, हरियाणा के किसी व्यक्ति ने उस लड़के को झांसा दिया कि आकर हमारा गाय बैल का काम करोगे तो तुमको 10,000 रुपया महीना देंगे। डेस्परेट स्थिति में ये लड़का उस व्यक्ति के साथ हरियाणा के उस गांव में चला गया जहां पर ये व्यक्ति उसको ले गया, और 1.5 महीना तक बिना किसी 1 रुपया दिए हुए उसको सिर्फ जीने भर खाना दिया गया है। उस लड़के को उससे बंधुआ मजदूरी कराई गई है, और चारा, गाय का चारा काटते समय उस लड़के का मशीन में हाथ चला गया, जिससे उसकी उंगलियां कट गई। उसका इलाज करने के बजाय, कराने के बजाय, मदद करने के बजाय उसको गंदे कपड़े से उसके हाथ को बांध के, वैसे ही खून गिरते हुए उसको गाड़ी में बैठाकर बेहोशी के हालत में उस व्यक्ति ने, उस परिवार ने किसी पहाड़ी के नीचे हरियाणा में छोड़ दिया। ये भला हो वहां पर 2 शिक्षकों का
जिन्होंने उस बच्चे को देखा और उसको ले जाकर पुलिस के हवाले किया। आज वो लड़का पीजीआई अंबाला में भर्ती है, उसका हाथ काटना पड़ा है। तो मेरा पहला सवाल अमित शाह जी से है कि आप आ रहे हैं बिहार में, बिहार के लोगों को बड़ी बड़ी बात कहोगे। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से हरियाणा में जहां पर बिहार के बच्चे के साथ ऐसा कुकृत्य किया गया है, उसका हाथ कट गया। आज वसी पुनौरा धाम से सीता माता की उस धरती से जरा बताइए कि जिस परिवार ने बिहार के बच्चे को 2 महीना तक बंधुआ मजदूर बनाया, उसका हाथ कट गया है। वो गरीब ऋषिदेव मुसहर समाज का लड़का है, उसको अभी तक सिर्फ 5,000 रुपया कॉम्पनसेशन मिला। कल रात में हमारे लोग उनके घर गए थे, उनकी मां रो रही थी कि सिर्फ हमको 5,000 रुपया मिला है। उसका लड़के का पिताजी और भाई, उनके पास ट्रेन से अंबाला जाने का पैसा भी नहीं था।